हेलो एवरीवन। आज हम अर्बन ज्योग्राफी के एक टॉपिक है सेक्टर थ्योरी बाय हायोट। हायोट की थ्योरी के बारे में जानते हैं। ये थ्योरी आपको एग्जाम ओरिएंटेड से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरी चीज आपको यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो या एमए कर रहे हो ज्योग्राफी की और भी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो तो जनरली अर्बन ज्योग्राफी के टॉपिक से ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अर्बन थ्योरी जो इसकी दी हुई है सेक्टर थ्योरी अर्बन लैंड के बारे में दिया हुआ है। ये 1939 में होमर हेयॉट ने दी थी। ये कुछ बर्गेस के जो पॉइंट है, बर्गेस की जो कॉन्सेंट्रिक ज़ोनल थ्योरी है उसके पॉइंट्स को एग्री भी करता है और डिनाई भी करता है। सो लेट्स सी हम इस पे देखते हैं। इन्होंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है सीबीडी एरिया हो गया, दूसरा है लार्ज स्केल लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, थर्ड है लो इनकम हाउसिंग, फोर्थ है मीडियम क्लास हाउसिंग एंड फिफ्थ है हाई क्लास हाउसिंग। ठीक है, तो आप हम यही पांचों पॉइंट्स के बारे में आगे कंटिन्यू देखते हैं। थ्योरी के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो इस थ्योरी में मतलब सर्कुलर फॉर्म में नहीं, इसको सीबीडी फॉर्म में नहीं, इसको एक न्यूक्लियर फॉर्म में डिवाइड किया गया है। ये आपको जनरली अगर आप देखोगे तो ये आपको स्टार शेप में भी दिखाई देगी, क्योंकि जनरली जो बर्गेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, बर्गेस के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने सीबीडी एरिया बनाया है। उसके सराउंडिंग में मतलब बिजनेस के ओरिएंटेड के हिसाब से लोग रहते हैं। बट हायोट ने क्या किया है, हायोट ने अपनी थ्योरी में बताया है कि आप कोई भी मार्केट जो भी होगा उसके सराउंडिंग में लोग रहने लग जाते हैं, उनकी सराउंडिंग में लोग अपनी इम्पोर्टेंस के अनुसार रहने लग जाते हैं। लाइक लेबर क्लास हो गया, मिडिल क्लास लोग हो गए। और जनरली जब जो सीबीडी एरिया होता है उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए लोग थोड़ा सा उस एरिया से आउट में जा कर के रहने लग जाते हैं। और ये जनरली आपको जो लोग हैं वो सिटी कैन ग्रो द वर्टिकल एक्सपेंशन एक्सपेंशन वर्टिकल एक्सपेंशन के थ्रू आपको दिखाई देगी। और इसका जो हाउस बिल्डअप एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये उसी सीबीडी एरिया के सराउंडिंग हो, ये उसके पैरेलल भी ग्रो करते हैं। सो अब हम देखते हैं इसका जैसे लाइक कि आपको ये फिगर देखने को मिलेगा। ये फिगर है, इसमें ये आपको रेड ऑरेंज कलर में ये सीबीडी एरिया आपको देखना है। ये सीबीडी एरिया है एंड देन ये आपको सीबीडी एरिया हो गया, ठीक है। और ये हो गया फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया ब्लू वाला। देन ग्रीन वाला जो हो गया आपका लो क्लास एरिया हो गया, जो सीबीडी एरिया के थोड़ा आसपास है, क्योंकि इनको ये ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए थोड़ा सा सीबीडी एरिया से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। प्लस थर्ड है मिडिल क्लास एरिया, ये येलो वाला हो गया मिडिल क्लास एरिया। देन पर्पल है हाई क्लास एरिया। हाई क्लास एरिया जो होता है वो जनरली ट्रैवलिंग और चीज़ों को लेकर के, उनको रेंट को लेकर के उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तो वो ज़्यादातर सिटी मेन सिटी से थोड़ा आउटर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जनरली वहाँ पे नॉइज़ एंड काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। प्लस उनको थोड़ा मतलब पीसफुल एरिया ज़्यादा पसंद आता है। मिडिल क्लास एरिया डिपेंड करता है कि वो किस मतलब जगह उसका ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूटी है, आना जाना है, सो उस हिसाब से वो वहाँ पे सर्वाइव करता है कि उनको किस एरिया में आगे रहना है। ठीक है। सो ये इसका फिगर हो गया। नेक्स्ट है हम इसके एडवांटेज अगर देखें तो सेक्टरल थ्योरी में हायोट ने एक चीज मतलब सारे एरिया को उन्होंने प्रॉपरली यूज किया है, ना कि स्पेशली सीबीडी एरिया पे ज़्यादा प्रेशर किया है। सेकेंड है कि इन्होंने क्या कहते हैं, ये जो इसके अर्बन सिटी के जो अर्बन रूट्स हैं उसका भी एक्सपेंशन किया है। और अगर हम इसका क्रिटिज्म देखते हैं तो इसका क्रिटिज्म हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे जो मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे लोग उस हिसाब से ग्रो करते जाते हैं। और जनरली ये जो एरिया होता है ना वो मतलब क्या कहें कि मतलब रेलवे वाले जो एरियाज है ना उसकी सराउंडिंग में भी फैला हुआ होता है। और इस रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द सिटी इज बेटर देन द कॉन्सेंट्रेट थ्योरी। ठीक है। सो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। और अगर इसका एडवांटेज हम देखेंगे तो एडवांटेज तो यही है कि ये जो है सिद्धांत है ये एक वृत्त में ना होकर के बल्कि एक रेखा की आकृति में फैला हुआ होता है, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाती है, किसी भी एक जगह में भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। और क्रिटिसिज्म तो हर थ्योरी के कुछ ना कुछ होते ही हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। और
होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में कुछ कंसर्न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच।